हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नेम इज स्वरों की मात्राएं। ठीक है, स्वर क्या होते हैं? ए, आ, ई उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, तो हम इनकी मात्राएं देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो हमने लास्ट चैप्टर में क्या किया था? स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा था। अब हम जानेंगे मात्राएं क्या होती हैं। ठीक है, उन स्वरों की मात्राएं कैसी होती हैं, उनके व्यंजन के साथ में लगने पर क्या परिवर्तन हो जाता है। तो स्वर के साथ में मात्राएं नहीं लगती, मात्राएं किसके साथ में लगती है? स्वरों की मात्राएं व्यंजन के साथ में लगती हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे घोड़ा, सेब, सूरज, ठीक है, मछली, किताब। अभी यहाँ पे इन वर्ड्स में कुछ जो है ना मात्रा हाईलाइटेड की हुई है, देखो ब्लू से। ये औ की मात्रा है, ये ए की मात्रा है, ऊ की मात्रा है, ई की मात्रा है, ये छोटा ई की मात्रा है। ठीक है, चलिए, तो ऊपर दिए गए चित्रों में हमने क्या देखा कि नीचे लिखे शब्दों में कुछ रंगीन चिन्ह, ये ठीक है, इनको दिखा रहे हैं। और ये सभी क्या है? स्वरों की मात्राएं हैं। व्यंजनों के साथ स्वर न लगाकर, अगर व्यंजन है उसके साथ मतलब स्वर न लगाकर क्या करेंगे? अगर स्वर की साउंड आ रही है हमें वहां पे लिखना पड़ेगा, जो ध्वनि आ रही है उसको लिखना भी है शब्द को पूरा करने के लिए, तो हम वो स्वर नहीं लिखेंगे, उस स्वर की मात्रा लगा दी जाती है। अर्थात इन मात्राओं का बहुत महत्व होता है। ठीक है, यदि ये मात्राएं ना हो तो शब्द कुछ इस प्रकार लिखे जाएंगे, जैसे देखेंगे, घ, ओ, डे, अ, घोड़ा। साउंड क्या आई? पहले घाई, फिर हमने ओ बोला है, ठीक है, फिर हमने ड बोला है, फिर हमने आ ध्वनि निकली है। तो अब हम क्या इस तरह से लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? घ, ओ के प्लेस पे हम इसकी मात्रा लगाएंगे, बस इस स्वर को नहीं लिखेंगे। ओ व्यंजन है तो व्यंजन ऐसे कैसे आ जाएगा? आ रहा है, आ नहीं लिखेंगे, आ की ये वाली मात्रा लगाएंगे। ठीक है, तो बन जाएगा घोड़ा। समझ गए हैं? मतलब व्यंजन के साथ में स्वरों की मात्रा का प्रयोग होता है, स्वर नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए, तो इन शब्दों को जो है मतलब पढ़ना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो ये पढ़ने में भी बड़े अटपटे से और अस्पष्ट से लगते, क्लियर नहीं लगते। इसलिए स्वर और व्यंजन को मिलाकर लिखा जाता है, जिससे इनका रूप परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि जैसे हमने अभी लिखकर देखा था, तो इनका रूप भी मतलब चेंज हो जाता है। पहले कैसा था, बाद में कैसा था, शॉर्ट हो गया। यह बदला हुआ रूप ही क्या है? मात्रा कहलाता है। स्वरों की मात्राएं देखेंगे यहाँ पर। ए की क्या होती है? ए की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा स्टैंडिंग लाइन जैसी होती है। ई की मात्रा ऐसे लेफ्ट साइड से ऊपर की साइड जाती हुई। ई की मात्रा राइट साइड से ऊपर की साइड जाती हुई। छोटा ओ की मात्रा नीचे लगती है अक्षर के। ठीक है, कहीं कहीं पे जो कुछ अक्षर, एक रे अक्षर है उसके आगे भी लगती है। ऐसे ऊ की मात्रा इसकी अपोजिट साइड लग जाएगी। री की मात्रा नीचे हाफ कर्व लगता है। री की भी 3 टाइप की मात्रा होती है, रे की भी। ठीक है, ए की मात्रा ऊपर सिंगल लाइन होती है अक्षर के ऊपर, और आई की मात्रा की डबल लाइन हो जाती है अक्षर के ऊपर। ओ की मात्रा की सिंगल स्टैंडिंग लाइन के ऊपर क्या हो जाती है? सिंगल मात्रा हो जाती है, और औ की पे डबल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मात्रा देख लिया, अब इनका हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, स्वर का मूल रूप कैसे? ऐ स्वर है, तो ऐ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन सभी व्यंजनों के साथ में मिलकर चलता है, और ये बिना मात्रा वाला शब्द जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब आ की मात्रा ये आ गई है यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो इसे क्या बन जाएगा? जैसे हम का व्यंजन ले लेते हैं, क प्लस आ का, तो इसमें क्या है? वर्ण के दाई ओर से। ठीक है, वर्ण का दाई ओर मतलब वर्ण का लेफ्ट साइड से चल रही है मात्रा। वर्ण ऐसे है, ये का है, और इसकी मात्रा इसके इधर आ रही है से स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, तो जैसे कान या कागज में प्रयोग होगा, ऐसे छोटी ई का प्रयोग करेंगे, का ई की। ठीक है, काई की, कौकु, कौकु, कर क्र, का एके, का आई कई, का औ को, और का औ कौ, का अंग कंग, का अंग कंग। ठीक है, और का अहा कहा। इसी तरह से कुछ वर्ण के ऊपर लग रही है, कुछ वर्ण के दाईं ओर लग रही है, मतलब लेफ्ट साइड, तो कुछ राइट साइड। ठीक है, चलिए देखेंगे विसर्ग कैसा होता है। विसर्ग और अंग की मात्रा, तो यहाँ पे विसर्ग दिया हुआ है। विसर्ग किसकी साउंड होती है की जैसी होती है। जैसे किसके शब्द में प्रयोग हो रहा है? पुन, पुन है ना, पौन पुन, और यहाँ पे इसको बोलेंगे हम है, इस विसर्ग को। पुनः, प्रातः, अतः, स्वतः आदि। आ की कोई अपनी मात्रा नहीं होती, यह सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा होता है। रे के साथ ऊ या ऊ की मात्रा का प्रयोग विशेष तरह से होता है। कैसे होता है? जैसे मैं आपको अभी बता रही थी, अगर रे के साथ ऊ की मात्रा आ जाए, जैसे रुपया है, तो हम रे के नीचे नहीं लगाएंगे मात्रा, रे के बीच में यहाँ आगे लगाएंगे मतलब। ठीक है, और ये ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा कैसे लगेगी? इस तरह से, थोड़ा सा यहाँ पे कर
इस ऐसे लाइन लेंगे, उसके बाद लगती है बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक है, तो री की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे लगती है, जैसे कृष्ण में का के नीचे, कृषक में भी क्र पे, कृपाण पे भी का के नीचे, मतलब कोई व्यंजन हो उसके नीचे, निरिप है जैसे, तो मात्रा कहाँ लगाएंगे, ऊपर नहीं लगाएंगे, नीचे लगाएंगे निरिप पे। इस तरह से हो जाएगा। देखेंगे इसकी कुछ मुख्य बातें। सभी स्वरों की अपनी मात्राएं होती है कि कोई मात्रा ही नहीं होती है, बट लेकिन फिर भी का बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर एक व्यंजन इसके बिना अधूरा है। व्यंजनों के साथ स्वरों के मूल रूप का प्रयोग नहीं किया जाता, उसके चिन्हों अर्थात मात्रा का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, अगर व्यंजन के साथ में स्वर की साउंड आ रही है तो क्या हम उस स्वर को लिख देंगे? नहीं, उस स्वर के प्लेस पे उस स्वर का जो चिन्ह दिया गया है ना उसको राइट करेंगे। ठीक है, तो रै के साथ ऊ या ऊ की मात्रा रै के पेट में अर्थात बीच में लगती है। मतलब रै से रै के आगे लगेगी, रै के नीचे या ऊपर नहीं लगेगी, रै के आगे लगेगी, जो उससे दूसरे वाला व्यंजन है उसके उन दोनों के बीच में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जाना है स्वरों की कुछ यहाँ पे मात्राएं। ठीक है, ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।